हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो देखिए कि बहुत से स्टूडेंट्स का कमेंट था कि बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए मैं आज आपको बता देता हूँ कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करने हैं, और उसके बाद जो मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा उसको आपको लास्ट ईयर का जो पेपर हुआ है उससे वेरीफाई करना है कि क्या वो क्वेश्चन वैसे आते हैं या नहीं। तो चलिए पहले आप अपने पेपर्स का नाम देख लीजिए। मैंने इसमें सेकेंड पेपर के बारे में बता दिया है, सेपरेट वीडियो बना दिया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें मैंने बताए हैं, तो इसको आप देख सकते हैं। साइकोलॉजिकल प्रोस्पेक्टिव का हो चुका है। आज हम बात करेंगे तीन और जो पेपर हैं, फिलोसफिकल एंड सोशोलॉजिकल प्रोस्पेक्टिव ऑफ एजुकेशन, स्कूल मैनेजमेंट, एंड उसके बाद आपका जो फोर्थ पेपर है वैल्यू पीस और इंक्लूसिव एजुकेशन में। तो चलिए पहले पेपर का देख लेते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आपका फर्स्ट पेपर में देखिए कि फर्स्ट यूनिट क्या है साइकोलॉजिकल प्रोस्पेक्टिव ऑफ एजुकेशन में। तो देखिए कि फर्स्ट यूनिट में आपका सिलेबस में दिया हुआ है कि एजुकेशन, उसकी मीनिंग क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, एंड नेचर ऑफ एजुकेशन। तो देखिए कि आपका यहाँ से एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपका क्या होगा कि एजुकेशन क्या है, उसकी परिभाषा बताइए, उसका कॉन्सेप्ट क्या है एंड उसकी प्रकृति क्या है। इसके बारे में आपसे एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये रिपीट होते रहते हैं। एंड उसके बाद आपका यही पूछ लेगा कि फ़िलोसफिकल प्रोस्पेक्टिव ऑफ एजुकेशन क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। एंड इसके पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि देखिए कि A1 सीरीज में आपको ये सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे एंड उससे ही आपका पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा। A to Z क्वेश्चन उसमें आपको मिल जाते हैं, या आप जो भी लेते हैं, आपके पास जो भी सीरीज हो तो उसमें आप ये देखिए कि आपका ये सिलेबस मैच हो रहा है या नहीं। उस एंड लगभग सभी के सिलेबस मैच होते हैं, तो आप A1 की सीरीज़ ले सकते हैं, इजी नोट्स ले सकते हैं, या जो भी आपका अच्छी लगे वो सीरीज़ आप आपने जो ले लिया है उसी को पढ़ना है। 2 से 3 बार आपको पढ़ लेना है, बस आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। एंड इसके बाद देखिए कि आपको जैसे क्वेश्चन आएगा फिलॉसफी, मीनिंग एंड नेचर, स्कोप फिलॉसफी एंड इट्स रिलेशन विथ एजुकेशन। मतलब आपसे क्वेश्चन क्या बनता है, शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य को समझाइए, शिक्षा मनोविज्ञान को बताइए। तो ये आपका एक क्वेश्चन बन सकता है और ये क्वेश्चन भी बनता है। एंड आपका देखिए कि यूनिट सेकंड में क्या है, और अब आप यूनिट सेकंड देखिए, इसमें आपको फिलोसफिकल विजनरीज़ के बारे में पढ़ना है, जो आपके नोट्स में मतलब ये सिलेबस में दिए गए हैं सीरीज़ में, कि दार्शनिक परिप्रेक्ष्य आपको शिक्षा का बारे में पढ़ना है। और उसमें आपको महात्मा गांधी जी के बारे में देखना है कि महात्मा गांधी का शिक्षा जी के परिप्रेक्ष्य में क्या था। एंड ये देखिए कि जो ये बेसिक एजुकेशन सिस्टम महात्मा गांधी जी का है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होना। एंड स्वामी विवेकानंद के बारे में भी आप देख सकते हैं। एंड उसके बाद गज्जू भैया बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इनका एलिमेंट्री एजुकेशन का एंड रूसो का नेगेटिव एजुकेशन जो है उसको भी आप लोगों को एक बार देख लेना है एंड लिख कर एक बार प्रैक्टिस कर लेनी है। क्योंकि ये जो जॉन डीवी जैसे ये सारे थिंकर्स हैं, इनके बारे में 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। एंड उसके बाद आपको मॉडर्न थिंकर्स जो हैं, इवान एलिच, आपका पाउले फ्रेरे, ओशो, जे कृष्णमूर्ति में से आप 2 जो भी आपको सरल लगे, जैसे इवान एलिच एंड पाउलो फ्रेरे या जो ओशो को पढ़ सकते हैं मॉडर्न थिंकर्स में। इतने में से आपका सेकेंड यूनिट से क्वेश्चन बन जाते हैं और आराम से इसे कर पाएंगे। एंड उसके बाद आप देखिए कि सोशोलॉजिकल प्रोस्पेक्टिव ऑफ एजुकेशन, इसमें आपको क्या पढ़ना है, शिक्षा के सामाजिक परिप्रेक्ष्य क्या होते हैं। इसमें देखिए आपको यूनिट थर्ड में डायरेक्ट क्वेश्चन ही यही बन जाता है कि सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन क्या है, उसकी मीनिंग, नेचर, स्कोप एंड नीड। ये आपका एक इंडिविजुअल क्वेश्चन है, समझ लीजिए। इसी में से आपसे पूछ लेगा कि सोशोलॉजिकल ऑफ एजुकेशन की मीनिंग क्या है, अगर आपको ये अति लघुत्तरी में पूछना होगा। एंड उसके बाद उससे लघुत्तरी में पूछना होगा तो मीनिंग, नेचर ऐसे पूछ लेगा। एंड उसके बाद आप देखिए द न्यू सोशल ऑर्डर इमर्जिंग ट्रेंड्स इन इंडिया सोसाइटी क्या है, उसमें रिलीजन, कास्ट, जेंडर का इशू क्या है, एंड गैप, जनरेशन गैप, सोशलाइजेशन, समाजीकरण, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। एंड अब देखिए कि आपका फोर्थ यूनिट में क्या है, और ये सारे क्वेश्चन आपको नोट्स में मिल जाएंगे। एंड देखिए कि जो मैं ये टर्म्स यहाँ पर लिखा है, जो जैसे आपका देख लीजिए सोशलाइजेशन लिखा है, तो अब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको से एज इट इज़ ये टर्म्स देखने को मिलेंगे। इसी को ही कहते हैं कि मतलब आप
टर्मिनोलॉजी पर जितने इसमें टर्म्स दिए हुए हैं, अगर आप उसको ही अच्छे से देख लेते हैं तो सारा पेपर आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अब जैसे यूनिट 4 में है कंटेम्प्ररी इंडियन सोसाइटी, मतलब समकालीन भारतीय समाज, एंड उसके मेजर इशू इससे रिलेटेड क्या है, भारतीय समाज ये, तो बस इसमें से आपके ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है। एंड ये उसके बाद एक्सक्लूजन इन्वायरमेंटल एजुकेशन की आवश्यकता क्यों है, ये क्वेश्चन भी लास्ट ईयर में आया हुआ है। एंड ऐसे ही प्राइवेटाइजेशन के बारे में, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, सोशल मीडिया एंड एजुकेशन से एक क्वेश्चन बन जाता है। तो देखिए कि बस आपको ये 4 यूनिट में से आराम से इसमें कर लेंगे। एंड देखिए कि सेकेंड यूनिट ही आपको सबसे ज़्यादा टफ लगेगी, क्योंकि इसमें आपको थिंकर्स के बारे में जानना होगा। जैसे रूसो को आप इम्पॉर्टेंट मान लीजिए, गिज्जू भैया को आप पढ़ सकते हैं, एंड जॉन डीवी, या आपको सबके बारे में एक बार देख लेना है। बस इतना ही आपको इसमें करना है। और अब आप देखिए कि थर्ड पेपर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं बताने वाला हूँ। एंड ये आपका कंपलसरी सेकंड पेपर मैंने बता चुका हूँ। एंड अब देखिए कि इसमें यूनिट 1 क्या है, स्कूल मैनेजमेंट। सीधा आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेगा पहला कि स्कूल मैनेजमेंट किसे कहते हैं और उसका महत्व क्या है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपका आता है। जैसे मीनिंग ऑफ स्कूल क्लाइमेट, मतलब कि स्कूल की जो जलवायु है या स्कूल का जो माहौल है, मतलब उस तरीके से। एंड इस इफ़ेक्ट ऑन स्कूल परफॉर्मेंस, वो आपका जो स्कूल का वातावरण है, वो आपकी परफॉर्मेंस फैक्टर अफेक्टिंग स्कूल क्लाइमेट, वो कैसे आपको इफ़ेक्ट करता है, प्रभावित करता है ये। एंड अब देखिए जैसे दूसरा, ये सब इंडिविजुअल डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलेंगे कि स्कूल टाइम टेबल का अर्थ क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। ये सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में एज इट इज़ पूछे गए हैं। अब देखिए कि पूछ लेगा कि स्कूल की बिल्डिंग का क्या महत्व होता है, अच्छी स्कूल की बिल्डिंग की क्या विशेषताएं होनी चाहिए, उसमें क्या क्या होनी चाहिए। बस ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ना है आपको आराम से। ये सब चीज़ें एक बार में ही हो जाएंगी, क्योंकि ये सब कॉमन क्वेश्चन है। आप इसको अपने मन से भी लिख सकते हैं एक बार देखने के बाद। अब जैसे स्कूल हॉस्टल के बारे में पूछ लेगा कि उसकी बिल्डिंग, हॉस्टल वार्डन की क्या उपयोगिता होती है, उसके बाद ये क्वालिटीज़ एंड उसकी ड्यूटीज़ क्या होती है, क्योंकि देखिए कि हॉस्टल का पूरा जिम्मेदारी उसके वार्डन की ही होती है। एंड इसको जैसे आप पूछ लेगा स्कूल लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट क्या है, एंड स्कूल लाइब्रेरीज कितने प्रकार की होती हैं, उसका इम्पोर्टेंट ऑफ क्वालिटी, एंड रोल ऑफ लाइब्रेरियन का क्या महत्व है। एंड देखिए कि स्कूल के प्रिंसिपल का क्या महत्व है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि स्कूल के प्रिंसिपल में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, उनका रोल क्या है, ड्यूटी क्या है, एंड उनके पास क्या क्या प्राथमिक प्रबंधन स्किल्स होनी चाहिए, ये सब चीज़ें। एंड देखिए कि स्कूल डिसिप्लिन जैसे पूछ लेगा, एंड टीचर के बारे में भी ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो इन लोगों को आपको एक बार पढ़ लेना है कि टीचर की क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, उनका एजुकेशन में क्या रोल है, इसेंशियल मैनेजमेंट स्किल उनके लिए क्या क्या ज़रूरी है, एंड रोल ऑफ टीचर इन कैरिकुलम एंड को करिकुलम एक्टिविटीज़ में उनका क्या क्या योगदान है। स्कूल डिसिप्लिन के बारे में मैंने आपको बता दिया। बस आप सबको इनके बारे में, जैसे स्कूल डिसिप्लिन के बारे में पता होना चाहिए, एंड उसके बाद उसका स्कूल डिसिप्लिन का मेथड क्या है मेंटेन करने का, ये सब चीज़ें। एंड अब देखिए कि यूनिट 3, अब जैसे इसमें कम्युनिटी एंड स्कूल है, तो इसमें बताना है कि कम्युनिटी और स्कूल का क्या रोल है, ये एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं, इन सारी चीज़ों पर बताना है। पेरेंट्स का योगदान क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। एंड देखिए अब यूनिट 3 में एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन में, देखिए कि आपको ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही यही है जो आपको सिलेबस में लिखा है। जैसे आपका जो क्वेश्चन आपको सीरीज़ में लिखा हो, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि शैक्षिक प्रशासन की आपको अर्थ पढ़ लेना है, उसकी आवश्यकता क्यों है, ये सारी चीज़ें बस आपको देख लेनी है। ये सारे ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है और इसी में से क्वेश्चन बन जाएंगे। एंड स्कूल फाइनेंस का क्या महत्व है, प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया क्या है, ये सारी चीज़ें आपको एक बार देख लेनी है। और आपको अब सीरीज में सारी चीज़ें मिल जाएंगी, उसी को अब आपको पढ़ना है। एंड यूनिट 4 में देख लीजिए हेल्थ एंड हाइजीन है, तो इसके बारे में आपसे पूछ लेगा शारीरिक व्यायाम से क्या लाभ हैं, ये सारे इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। जैसे सामान्य रोगों के रोकथाम में माता पिता के क्या दायित्व हैं, ये आपका लास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं, आप आराम से देख लीजिएगा। जैसे मिड डे मील के बारे में भी लास्ट ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है, एज इट इज़ ये क्वेश्चन पूछा गया था। एंड फर्स्ट एड के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मेडिकल हेल्थ केयर के बारे में क्वेश्चन आप देख सकते हैं। एंड हेल्थ एजुकेशन मीनिंग, नीड एंड इम्पॉर्टेंट इन एजुकेशन,
हमें हेल्थ एजुकेशन क्यों देनी है, इसकी उपयोगिता के बारे में बताना है। देखिए कि अब जैसे ये पूरा सिलेबस है, इसको एक बार आप रीडिंग करेंगे या 2 बार रीडिंग करेंगे या आपने रीडिंग कर लिया होगा तो एक आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाने के बाद आप आराम से कोई भी क्वेश्चन आएगा लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं करना है, इन सबको आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। बस एक बार आपको देखना है। एंड अब उसके बाद देखिए कि आपका आ जाता है ऑप्शनल पेपर, जिसमें कुछ स्टूडेंट्स का वैल्यू एंड पीस होगा। तो इसी के अकॉर्डिंग जैसे मैंने पहले बताया, आपको सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पर देखना है। जैसे ये वैल्यू सिस्टम, डायरेक्ट ये क्वेश्चन आपके देखने को मिल सकता है आपको पेपर में। नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ वैल्यू एजुकेशन की प्रेजेंट वर्ल्ड में क्या है, ये भी क्वेश्चन ऐसे सेम एज इट इज़ बन जाता है। तो आप आराम से देख लीजिएगा जिनका वैल्यू एंड पीस है। उसी प्रकार से जैसे फैमिलीज़ में कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ फैमिली, ये सारी चीज़ें, एंड इसी तरीके से आप अपना देख लीजिएगा। एंड जैसे सम इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड पीस, इनके बारे में आपको एक बार देख लेना। और अब देखिए कि दूसरा जो ऑप्शनल पेपर है उसमें आपका क्या है कि इंक्लूसिव एजुकेशन। तो इसमें आपको क्या करना है, इंक्लूसिव एजुकेशन में आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि समावेशी शिक्षा क्या है। उसमें आपको पहला ही क्वेश्चन आपको दिख जाएगा कि समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, स्कोप क्या है। ये जैसे एक जैसे आपको इसमें देखना है कि ये सारे क्वेश्चन आपको यही जो कीवर्ड्स आपको इसमें लिखा है, आपका ये क्वेश्चन है। जैसे आती लघु उत्तरी में पूछना होगा तो इंक्लूसिव एजुकेशन का अर्थ बताना है, उसका कॉन्सेप्ट बताना है। ये ऐसे डायरेक्ट पूछ लेंगे। अब जैसे एक लॉन्ग आंसर तैयार करना है तो ये डायरेक्ट लॉन्ग आंसर बन गया कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, उसका अर्थ समझाइए, उसकी हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, उसका उद्देश्य क्या है, उसका प्रिंसिपल क्या है। इसी कीवर्ड्स में ही 2 से 3 कीवर्ड्स से आपका एक लॉन्ग आंसर तैयार हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपको पढ़ना है। अब जैसे देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन के बारे में बताया, जैसे फिजिकली इम्पेयर्ड है, विजुअली हियरिंग, आर्थोपेडिक्स हैं, मीनिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक आइडेंटिटीज, प्रॉब्लम्स, स्ट्रेटजीज फॉर इंस्ट्रक्शन, उनके क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। एंड जैसे मेंटली एक्सप्रेशनल कौन कौन से होते हैं, जैसे गिफ्टेड चाइल्ड क्या है, रिटार्ड चाइल्ड क्या है, लर्निंग डिसेबल्ड, अंडर अचीवर्स एंड स्लो लर्नर्स, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबके बारे में क्या उनकी विशेषताएं होती हैं, क्या उनमें कमियां हैं या उनको क्या किस चीज़ की नीड होती है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको बस देख लेना है, ओवरव्यू कर लेना है। बाकी आराम से आप इनको भी हैंडल कर लेंगे, लिख लेंगे। आपका इंक्लूसिव एजुकेशन ही थोड़ा ब्रॉड है, आप आराम से इसको इसमें जो भी डायमेंशन चाहें उसको ला सकते हैं। एंड ये भी आप देख लीजिएगा जैसे इशू इन इंक्लूड समावेशी शिक्षा में क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, मतलब उससे संबंधित क्या क्या समस्याएं हैं, इसको बताना है। स्पेशल एजुकेशन एंड इंक्लूसिव एजुकेशन का अंतर आपको पता होना चाहिए। पेरेंटल एटीट्यूड, टीचर एटीट्यूड, कम्युनिटी अवेयरनेस, ऐसे जैसे ये देखिए कि ये सब सारे कीवर्ड्स ही दिए हुए हैं। एंड यही आपका क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो बस आपको इतना ही ऐसे ही पढ़ना है कि जो भी सिलेबस में दिया है। जैसे ये अगर आप अभी सीरीज़ देखिए एंड उसमें देखिए कि क्या इशू इन, आपको मिलाना है कि कौन सा क्वेश्चन, अगर आपका देखिए इशू इन इंक्लूसिव एजुकेशन, आपका ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपके सीरीज़ में भी दिख जाएगा कि समावेशी शिक्षा के संबंध में क्या समस्याएं हैं। बस आपको वो एक बार देख लेना है, वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो गया, क्योंकि आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं और आपका पेपर भी सिलेबस के ही अकॉर्डिंग बनता है। तो आपको कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। बाकी जो भी होगा आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। एंड आपको पेपर में कैसे लिखना है वो भी आपको जल्द ही बता दिया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। आपको कैसे कॉपी लिखनी है, कितना पेजेस लिखना है, कितने टाइम में लिखना है, ये सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। तो और आपका जो भी डाउट होगा कमेंट करके पूछ लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।